हेलो एवरीवन। सो कंपनी है जुबलिएंट फूड वर्क्स लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा, डेट है 14 जून। सो जुबलिएंट में अभी कुछ ही समय पहले यानी कि कुछ इस पॉइंट से अप्रैल मंथ से लेके और सितंबर तक 2024 में काफ़ी अपने को अच्छा मूवमेंट मिला था। 450 रुपये से प्राइस स्टार्ट हुआ था और प्राइस तकरीबन 650 या 780 तक जाके आया भी है। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे अपने को 800 रुपये के आसपास भी मिल जाएगा, ठीक है। बट अब हम देख सकते हैं कि इस मंथ यानी कि अक्टूबर 2025 से लेके और अभी तक जो चल रहा है, अभी तक प्राइस एक कंटिन्यूसली एक साइडवेज जोन में है। यानी कि अगर देखा जाएगा तो तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं इस मंथ को मिला के, और अभी तक प्राइस एक साइडवेज जोन में चल रहा है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं एक अपवर्ड में निकल रही है। आप देख सकते हैं इसका लो और इसका लो, ये दो लो देखे समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। तो इस पैटर्न को पूरा रीड करने वाले हैं अपन लोग कि कहाँ से क्या रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बनाऊंगा डबल बॉटम बन के प्राइस ऊपर निकला था इस जोन से, ठीक है। ये लेवल क्रूशियल पॉइंट था अपने लिए। यहाँ पे प्राइस एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे इसका ATH ब्रेकआउट रहेगा। यहाँ पे इसको मैं कब बोल सकता हूँ क्योंकि लेंथ काफ़ी लंबी है। 2021 और 2025 4 साल तो यही हो चुके हैं। हो सकता है ये साल और पूरी लगा लेगा प्राइस ऊपर निकलने में, ठीक है। इसको छोड़ेंगे अभी। अब देखेंगे कि प्राइस अपने को दिखता है एक अपवर्ड चैनल में इस कैंडल के थ्रू। अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे दिखाऊंगा तो अपने को समझ में आता है कि हाँ, जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं अपवर्ड चैनल में चलता हुआ दिखता है। बट इसके ब्रेकआउट हम कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से ब्रेकआउट्स प्ले कर सकते हैं, वो देखने के दो तरीके हैं। या तो मैं मंथली चार्ट पे ही एक ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये बता देगा, ठीक है। तो ये बताता है ब्रेकआउट कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको वीकली पे लगाऊंगा तो शायद चीज़ें चेंज हो जाएं, और वीकली पे लगाने का मेरे को दिखता है ये पॉइंट कि इस पॉइंट से अगर मैं कुछ ऐसे कैंडल्स ड्रॉ करूंगा तो दिखता है कि हाँ, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट पॉसिबल है कुछ इस तरीके से। तो अगर कैंडल्स इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर देती हैं तो यहाँ पे इसको देखा जा सकता है ब्रेकआउट लेवल मान सकते हैं कि 700 से ऊपर ही है, 710 या 715 जो भी बनता है। अब फिलहाल क्या है कि अगर आप अच्छे से देखेंगे इस पूरे एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, इतनी भी कैंडल बनी है, यहाँ पे आप 3 कैंडल लगातार देख सकते हैं जब प्राइस ऊपर से नीचे आया। हर एक कैंडल के अंदर एक बड़ा अपर शेडो है, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी इसके अंदर बने जब प्राइस नीचे आया उस टाइम पे भी। तो माइट भी चांसेस हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग हो। तो यहाँ पे हमें अपने स्टॉप लॉस ज़्यादा टाइट रखने होंगे कि अगर मार्केट अपने अगेंस्ट जाए तो यहाँ पे हम इजीली उसको हम बुक कर पाए। बट हाँ, ये पोटेंशियल जोन भी है, यहाँ से प्राइस ऊपर निकलने का ट्राई भी कर सकता है और निकल भी सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम अगर ब्रेकआउट का वेट करें। अगर कैंडल्स 715 का ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाती हैं और उस दौरान वॉल्यूम और कैंडल दोनों सपोर्टिव होते हैं ब्रेकआउट के, तो इसमें ट्रेड किया जाना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। बट देखेंगे कि जो हम देख रहे हैं क्या चीज़ वो पॉसिबल बन पाएगी या फिर नहीं। अगर ब्रेकआउट अच्छा होता है तो ही शायद इसको देखा जा सकता है। अगर ब्रेकआउट अच्छा नहीं हुआ तो माइट भी चांसेस है कि प्राइस फिर से रुकने का ट्राई करे। अगर ब्रेकआउट होता है तो मेरे को दिखता है कि फर्स्ट अपना लेवल रेजिस्टेंस पॉइंट टारगेट ये रहेगा, एंड देन उसका ऑल टाइम हाइक। सो बस वेट करेंगे एंड देखेंगे कि हमने लेवल मार्क कर रखे हैं, उस पर कैंडल्स किस तरीके से ब्रेकआउट देगी और कैसे प्राइस ऊपर निकलने का ट्राई कर सकती है। सो दिस इज एजुकेशन पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।